जल के हेतु व्रकोदर भयो तन खोजत जाय। चारि बंधु और कुंतऊ दुष्ट नींद बहु आई। इधर भीमसेन वन में जल के लिए चले गए और उधर चारों भाई और कुंती को गहरी नींद आ गई। बन के मध्य मिलो जल जाई, करत विलाप भीम बहुताई। माता देख भीम दुख नाना, विधि चरित्र नहीं जात बखाना। विचित्र वीर केरि वधु आए, सूरसेन नृप कन्या आए। पांडव रानी जननी हमारी, सुधा दृषा दे दुखित भारी। तब वन के मध्य भीम को जल मिला, जिसे देख भीम बहुत रुदन करने लगे कि आहो इतना कष्ट। माता कुंती कष्ट में देख भीम बोले कि ब्रह्म का प्रपंच बखाना नहीं जाता, क्योंकि माता कुंती विचित्र वीर की वधू और राजा सूरसेन की पुत्री तथा पांडु की रानी और हमारी माता है, जो भूख प्यास से इतनी दुखित है। राज्य देश सब छूटे हमारा, सहे दुख वन माज अपारा। जासु तेज जहाँ वीर भुआरा, तासु दुख अस सहे कुपारा। धृतराष्ट्रक दुर्बुद्धि विचारा, जन्मउ वंश धर्म विसारा। दुर्योधन पाय मति भारा, कर्ण अति सब है अविचारा। भीमसेन रोते हैं कि हमारा राज्य और देश तो सब छूट ही गया और अब वन में आकर अपार कष्ट भोगते। यहाँ जिसका तेज वीरता और राज था, उसको ऐसा दुख सहने की क्या आवश्यकता थी। परंतु धृतराष्ट्र को दुर्बुद्धि पुत्र हुआ, जिसने वंश में धर्म को त्याग दिया। दुर्योधन ने कुटिल बुद्धि पाई है। कर्ण आदि भी सभी विचारहीन हैं। करत विचार भीम तहा, चारि बंधु है सेन। कुंती जननी सहित सब रोए, भीम कहे बेन। ऐसा विचार करते हुए भीमसेन वहाँ आ गए जहाँ चारों भाई सोए हुए थे। तब माता कुंती से रोते हुए भीम वही सब कहने लगे। ताई समय हिडम्बक दानो, वही बने रहे सुकाल समानो। मानो सुगंध पाय विशेषा, उच्च वृक्ष चढ़िक तब देखा। देखऊ मानस छे जन है, बहिन हिडम्बिना बयन तब कह छे। मानस को धर ले आयो, परमानंद ते भोजन पायऊ। उसी समय हिडम्बा नामक राक्षस, जो उस वन में काल के समान रहता था, उसने मनुष्य की विशेष गंध को पाकर ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर उन्हें देखा। उसने देखा कि 6 मनुष्य हैं। तब उसने अपनी बहन हिडम्बा से कहा कि इन 6 को पकड़ लाओ तो आनंद पूर्वक भोजन किया जाए। सुनत हिडम्बनी आए, तवा भीम अति बांधव सब जा। देख हिडम्बन भीमई कैसा, महादिव्य पर्वत सम जैसा। बंधव मोर हिडम्बई नामा, हमको 3 पठयो कही कामा। सहित तुम्हें 6 बांधव कारण, यह देखो आई अति मारन। रूप तुम्हार मन पागा, काम बान हृदय में लागा। यह सुनते ही हिडम्बा वह आई जहाँ भीम आदि सब भाई थे। तब हिडम्बा ने जो भीम को देखा तो वह उसे बड़े दिव्य पर्वत जैसा दिखाई पड़ा। उसने भीम से कहा, हिडम्बा नामक मेरे भाई ने मुझसे कहा है कि तुम सबको पकड़ ले चलो और मार डालो, परंतु तुम्हारे रूप ने मेरे मन को मोह लिया है और मेरे हृदय में काम के कारण काम के बाण लग रहे हैं। जारि दे तुम आपनी, कह दो नाम विशेष। परम सुंदरी कौन तो कतवन कीन प्रवेश। यह सुंदरी कौन है और ये सब सोए हुए कौन है, इनका नाम बताओ। तुम अपने शरीर को कष्ट देते हुए वन में क्यों चले आए हो। तुम ही बरन चाहत हो आप, पे हिडिम्बिका संक मन आवै। सुनत वृकोदर भाष उबाता, यह सुंदरी अहे मम माता। ओ मम बांधव है ये चारी, तकन्यते व्रत विचारी। जो तुम आयो पास हमारा, कहु हिडम्ब करे तुम्हारा। मैं अपने लिए तुम्हारा वरण करना चाहती हूँ, पर मन में हिडम्बा का भय है। यह सुनकर भीमसेन ने कहा, यह सुंदरी माता है और ये चारों मेरे भाई है। यदि तुम मेरे पास आ गई हो तो यह हिडम्बा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
देव दैत्य गंधर्व करहे, काहू के डर हम नहीं डरिए। सुनत हिडम्ब ने हर्षित भयहु, जबहि वृकोदर बात कहूँ। भागिनी कहीं देख जब जाना, क्रोधित चल पावक माना। देख बानी मान सुदन धारे, काम भाव से देख नारी। हे देव, मानव और गंधर्व भी क्या करेंगे जब हम किसी से नहीं डरते। जब भीम ने ऐसी बात कही तब हिडम्बा राक्षसी निर्भय हो गई। जब हिडम्बा ने देखा कि भीम ने मेरी बहन को पकड़ लिया है, तब वह क्रोध होकर अग्नि के समान चला और वहां आकर देखा कि मेरी बहन तो मानव शरीर धारण कर काम भाव से मानसी हो गई है। देखत महाक्रोध सो भयहु, भाग निकहु मारन तब टयो। मोर आहार विघ्न में कीना, पठवो यमपुर बोल लीना। यह देखते उसे बड़ा क्रोध आया। वह अपनी बहन को मारने चला और कहा, मेरे आहार में तुमने विघ्न किया, इससे बोल क्या अभी तुझे यमपुर को भेज दूं। यह कई मारन चला धा, दीन भीम तब हाक। अरे दैत्य अति अधम तू, वचन वृकोदर भाग। यह कहकर जब वह मारने चला तब भीम ने डपट कर कहा, अरे दैत्य तू बड़ा अधम है। मोर प्यारी बे नारी, ते मतिहीन चहत है मारी। जय तक बल तन है तुम्हारा, देखब तेज आज परचारा। सुनत हिडम्ब क्रोध सुकय, आज काल जान तो कहे। दावा क्रोधवंत एक बारा, कयो कर दैत्य पटकारा। यह तो मेरी प्रिय पत्नी हो गई है, जिसे तू मतिमंद मारना चाहता है। जितना तेरे शरीर में बल है, आज तुझसे लड़कर तेरा तेज देखूंगा। यह सुनकर हिडम्बा ने क्रोध कर कहा, मुझे लगता है कि तुझे काल ने पकड़ लिया है। ऐसा कहकर क्रुद्ध हो सहसा भीम पर टूट पड़ा। तो भीम ने दैत्य को उठाकर दूर फेंक दिया। पराजाय देश धनुष के पारा, तुरत ही उठे पाव बिकरारा। भीम ही दानव धरी फटकारा, आपु तेज ते भीम सवारा। वृक्ष उखाड़ दैत्य ले धावा, भीम वृक्ष तब एक चलावा। वृक्ष वृक्ष निवारण भयऊँ, वृक्ष युद्ध तब निर्पल गयऊँ। वह 10 धनुष के फसले पर जा गिरा और तुरंत ही विकराल रूप हो उठा। दौड़ा तब तुरंत अपनी शक्ति समेटकर भीम ने फिर दैत्य को पकड़ कर पटक दिया। तब वह दैत्य वृक्ष उखाड़कर दौड़ा। तब भीम ने भी एक वृक्ष उखाड़कर उस पर चलाया। वृक्ष से वृक्ष का निवारण हुआ और इस प्रकार वृक्ष युद्ध व्यर्थ हुआ। दूनो महावीर बल योद्धा, दूनो सरस आपने क्रोधा। कुंती सहित सो मांधव चारी, छूट निद्र चेत संभारी। दोनों ही वीर बलशाली युद्ध थे और समान रूप से क्रोध कर रहे थे। तब युद्ध इस से कुंती सहित और चारों भाइयों की निद्रा भंग हुई, तो वे लोग जाग कर उठ बैठे। देखा तब हिडम्ब को रूप अनूप तरंग, देखत कुंती देवी तब पूछत ताके संग। तब वहाँ रूपवती हिडम्बा के अनुपम तरंग से में देखकर देवी कुंती ने उससे पूछा, कहा कहो तुम अपनो नामा, कौन है तु किनो बन ग्रामा। कि तुम देव दैत्य की नारी, आपन अर्थ कहो विस्तारी। करी प्रणाम हिडम्बनि कहि, हम तो जाति राक्षनी है। भाई मोर हिडम्बक नामा, हितिन तम हमहि पठे यही कामा। कहो कहो तुम्हारा क्या नाम है और किस कारण तुम वन में रहती हो। तुम देवता, दैत्य या किसकी स्त्री हो, अपना हेतु विस्तार पूर्वक कहो। तब कुंती को प्रणाम कर हिडम्बा कहने लगी, हम तो जाति की राक्षसी है। यह मेरा हिडम्बक नामक भाई है, जिसने मुझे इस काम के लिए भेजा था कि पुत्र सहित मारन तो होता। यही कारण हम आई सचेता। पुत्र तुम्हार देखी हम पावा, मोहित भई मोह मन आवा। हम तो परे पुत्र तु कारण, बंधु मोर तो आओ मारन। तुम्हार से सुत सोते रण ठाना, संगर महा होत मैदाना। पुत्रों सहित तुम्हें मारकर मैं ले जाऊं, इसी कारण मैं सचेष्ट होकर आई थी। यहाँ जब हमने तुम्हारे पुत्र को देखा तो मैं मोहित हो गई और इस कारण हमने तुम्हारे पुत्र का वरण
कर लिया, परंतु मेरा भाई मारने आ गया। उसने तुम्हारे पुत्र से युद्ध ठान लिया है और मैदान में बड़ा युद्ध हो रहा है। सुनत बात तब चारों भाई, तुरत ही देख भीम ते ठाई। महायुद्ध दानव के साथ, अर्जुन कहा भीम सुगा था। तब यह सुनकर चारों भाइयों ने तुरंत ही देखा कि उस स्थान में भीम वहाँ दानव के साथ महायुद्ध कर रहे हैं। तब अर्जुन ने भीम से चिल्लाकर कहा कि भर्म करो जनि बांधो, दुई जन मारबु आय। ना तर तुम बेट यह, हम यही मारन जाय। हे भाई, भ्रम न करना, हम दो भाई आकर इसे मारेंगे। तुम यहाँ आकर बैठो, हम इसे मारने आते हैं। पारत वचन सुनत बे क्रोधा, पारत दैत्य को अति बल योद्धा। तब दानव को भीम पछारा, मुष्टिक घाव मदर पर मारा। लागत घाव शब्द घबराना, परा भूमि में झाड़ऊ प्राणा। दैत्य को बध्यो हर्ष तब कीना, दुष्ट दैत्य को यमपुर दीना। अर्जुन को यह वचन सुनकर भीम को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि अर्जुन, यह दैत्य कौन बड़ा बली योद्धा है। यह कहते हुए भीम दानव को पटक कर उसे पेट पर मुष्टिका का प्रहार करने लगे। चोट लगने से बड़ा शब्द हुआ और पृथ्वी में पड़ा हुआ उस राक्षस ने प्राण त्याग दिए। तब दैत्य को मारकर भीम ने प्रसन्नता प्रकट की और दृष्ट दैत्य को यमपुर भेज दिया। कन्या सो मानुष तन धारी, भीम के संग करत सुख भारी। नाना गिरिवन पर्वत देखा, पांच बंधु अरु कुंती पेखा। संग हिडम्बन प्रिय के पासा, दीप देख प्रकाशा। हिडम्बनि गर्भ पुत्र उतारा, नाम घरु का वीर अपारा। अब वह कन्या मनुष्य का शरीर धारण कर भीम के साथ सुख भोगने लगी। उसके साथ कुंती सहित पांचों भाई अनेकों अन्य वनों में भ्रमण करने लगे। हिडम्बा भी अपने प्रियतम के पास रहती हुई सब द्वीपों को देखने लगी। फिर हिडम्बा के गर्भ से घटोत्कच नामक एक वीरवर पुत्र का जन्म हुआ। गर्वत कच्छ नाम विस्तारा, अस्त शस्त सिखौ निस्तारा। तब हिडम्बनि कहते बुझाई, जाऊं देश तो आज्ञा पाई। तब उसका नाम कच्छ रखकर उसे सब अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान कराया। उसी समय हिडम्बा ने कहा कि यदि आप लोग आज्ञा दे तो मैं अपने देश को जाऊं। मम सुमिरन जब ही करो, देखत चरण तुम्हार। जो आज्ञा तू पावत, जाऊं देश अनुहार। मेरा जब भी स्मरण करेंगे उसी समय आकर आप सबके चरणों का दर्शन करूंगी। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो अपने राक्षसों के देश में चली जाऊं। पुत्र कहे तो यही बानी, सुनत भीम हर्ष तो मानी। कुंती पाई भीम तो कही, आन देश अब जान को चही। यह आज्ञा तब कुंती दीना, ले संग पुत्र गवन बन कीना। पांचों बांधव वन में रहे, राजा आगे मुनिवर गए। यही बात पुत्र ने भी कही, जिससे सुनकर भीम हर्षित हुए। तब भीम कुंती के पास जाकर बोले कि अब यह अपने देश को जाना चाहती है। तब कुंती ने आज्ञा दे दी तो वह पुत्र को साथ ले वन में चली गई। मुनि श्रेष्ठ वैशंपायन राजा जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार पांचों भाई वन में रहने लगे। देश देश भरमत की राई, माता संग ले पांचों भाई। कुंती को दिन वन में गयो हूँ, एक दिन व्यास के दर्शन भयो। कुंती की नौ सवई प्रणामा, पांच बंधु परे पद धामा। दुख देख पांडव वन माही, करुणा की व्यास मुनि ताही। इस प्रकार माता के साथ लिए पांचों भाई एक स्थान से दूसरे स्थान को भ्रमण करते रहे, परंतु कुंती का सारा समय वन में ही व्यतीत होता था। एक दिन उन्हें व्यास जी के दर्शन हुए तो कुंती ने प्रणाम किया और पांचों भाई भी उनके चरण रूपी तीर्थ में दंडवत प्रणाम किए। पांडवों को वन में दुखी देख व्यास जी को बड़ी दया आई। आशीर्वाद व्यास तब दीना, और कुंती सो बोल लीना। सुत तुम्हार होई नृप संसारा, दुष्टन करो केरो बल संगारा। तब व्यास जी ने आशीर्वाद दिया और कुंती से कहा कि दुष्टों के बल का संहार कर तुम्हारा पुत्र भूमंडल का राजा होगा।
एक चक्र को नगर यह, तहाँ रहो तुम जाय। यहाँ कई व्यास सिधार्यो, कुंती को समझाय। फिर व्यास जी ने सबको समीपस्थ एक चक्र नगर नामक स्थान बतलाकर कहा कि वहाँ अगर तुम लोग रहो। ऐसा कुंती को समझाकर व्यास जी चले गए।